कितना किलोमीटर पैदल चली है महाकुंभ मेले में आने के लिए अभी तक? अभी तक हाँ 15 किलोमीटर से पैदल चल रही है जी। अभी तो 10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। 200 किलोमीटर पैदल चले हैं। टोटल ये बता रहे हैं हर एक जगह का, यहाँ का 2 से 3 किलोमीटर चले हैं। टोटल 150 किलोमीटर पैदल कितना दिन में चले हैं? रुकिए, इंटरेस्टिंग पर्सन है। हम लोग रात से ही चल रहे हैं, कल शाम से ही। इनके साथी हैं जी अभी 150 किलोमीटर पैदल चले। जी जी हम 150 किलोमीटर पैदल चलने में जो है किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? अभी तो बहुत हुआ है, पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। पैर में दर्द हो रहा है। एक दिन में मैक्सिमम कितना किलोमीटर तक आप जो है पैदल यात्रा किए हैं? सुबह 8 बजे से पैदल चल रही है, 3 बजने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ के मेले में आकर शाही स्नान करना इतना आसान बात नहीं है। आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कई घंटों तक जो है पैदल यात्रा करना पड़ेगा, कि हजारों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। तो ये बताइए कि जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, आगरा से मथुरा, मथुरा से बनारस, इन जगहों पर आप लगातार जा रहे हैं, तो क्या पैदल ही जाते हैं? 20 किलोमीटर से पैदल चल रही है तो चल रही है। देख सकते हैं कि लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रही है। हम MSc किए हुए हैं। MSc करके आपको कोई नौकरी रोजगार करना चाहिए, कोई आविष्कार करना चाहिए, कुछ काम धंधा करना चाहिए। आप संपूर्ण भारत यात्रा पे निकले हैं, क्या फायदा होगा इससे विनोद जी? क्या आप तो पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन रहने का इंतजाम कहाँ करते हैं? क्या सड़क पे सो जाते हैं, तंबू में सोते हैं, रन बसेरा में सोते हैं? कहाँ सोते हैं, कहाँ रात बिताते हैं? अभी हम प्रयागराज में और यहाँ पर महाकुंभ मेला का आयोजन हो रहा है और हम लोग भी कवर करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तस्वीरों में दिखाइए, हम लोग ये जो शास्त्री ब्रिज से आपको जो है ये भव्य महाकुंभ मेला का तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो पवित्र स्नान कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु और तीर्थयात्री आए हुए हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, जो ऑल इंडिया टूर करते हैं, गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से नहीं, हेलीकॉप्टर से नहीं, अपने 2 टांगों से, मतलब पैदल ही यात्रा करते हैं। और कहां से पैदल यात्रा करके जो है महाकुंभ पहुंचे हैं, और ऑल इंडिया टूर में जो है पैदल ऑल इंडिया टूर में कहां घूम कर आए हैं, हम इनसे ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं विनोद वे, और मैं सोशल मीडिया पे हमेशा विनोद वे के नाम से एक्टिव रहता हूँ। और मैं बता दूं, अभी मैं ऑल इंडिया ट्रैवलिंग पे हूँ और फिलहाल अभी महाकुंभ प्रयागराज में उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। और हमारी ये जर्नी बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से 2 मंथ से कंटिन्यू चल रही है। और फिलहाल मैं दिल्ली, आगरा, मथुरा और मथुरा का जितना भी तीर्थ स्थल है सभी जगह घूमते हुए अभी महाकुंभ प्रयागराज में उपस्थित हूँ। और फिर इसी तरह हमारी जर्नी वाराणसी, अयोध्या होते हुए फिर कश्मीर की तरफ जाएंगे, और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए मेरा ये ट्रिप है। और 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी सभी इसमें शामिल है। कश्मीर टू कन्याकुमारी का हमारा ट्रिप है। चलिए एक मिनट आपसे रुकना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा वैसे विनोद कुमार है मेरा नाम। तो जी, आपने बोला कि आप जो है हजारों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, तो ये बताइए कि जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, आगरा से मथुरा, मथुरा से बनारस, इन जगहों पर आप लगातार जा रहे हैं, तो क्या पैदल ही जाते हैं? नहीं, अभी तो हमारा प्लान कश्मीर टू कन्याकुमारी का अभी 2 मंथ से मैं कंटिन्यू हूँ। और 2 मंथ से कंटिन्यू पैदल चल रहे हैं? जी, पैदल चल रहे हैं और लोगों पैदल यात्रा कर रहे हैं, लिफ्ट लेके और पैदल चल रहे हैं। जो भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर, मैक्सिमम मुझे 2 व्हीलर ही मतलब रिकमेंड करते हैं कि मुझे मिल जाए, तो देते हैं लोग लिफ्ट? बिल्कुल देते हैं। और अच्छा। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है लिफ्ट का ये बैनर है, जो मैं अपने जो है हाईवे पे या कहीं भी मैं दिखाता हूँ तो लोग मुझे लिफ्ट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक दिन में मैक्सिमम कितना किलोमीटर तक आप जो है पैदल यात्रा किए हैं? अभी तक तो मेरा मैक्सिमम 25 किलोमीटर का अभी तक का रिकॉर्ड है। जो मैं टाइम लगा 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करने में? 25 किलोमीटर चलने में लगभग मुझे जो है 2-3 घंटे के समय लग जाता है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो समय के अकॉर्डिंग मैं जो थोड़ा कम बेसी मैं इसी तरह मैं निकलते जाता हूँ। इधर थोड़ा देखिए कि जो है ये विनोद जी हैं, और ये जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं और बीच बीच में कहीं पर लिफ्ट लेते हैं, और ये ऑल इंडिया का जो है भ्रमण कर रहे हैं पैदल यात्रा करके। देख लीजिए इनके जो है पीठ पर ये कितना बड़ा बैग है, थोड़ा दिखाइए। और इंडियन फ्लैग भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। ये काफ़ी बड़ा बैग है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया ट्रेवल, संपूर्ण भारत यात्रा। विनोद जी जो है इतना सामान लेके जो है पूरे भारत का भ्रमण करने निकले हैं, मन में क्या ख्याल आया कि जो है आप पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए पैदल ही निकल गए? जी, और ये हमारी एक बचपन की एक सपना कह सकते हैं। ये मेरी सपना जो है थी, और जो मैं इसको ये पूरा करना इतना आसान नहीं था, बट लेकिन मैं इसको पूरा करने के लिए मैं कहीं
सालों से मैं इस पे काम कर रहा था। बट जो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई और उसके बाद मैं थोड़ा कई सेक्टरों में काम वाम करने के बाद फिर मैं ये अपना प्लान 2022 में मैं जो है सोशल मीडिया का अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं 2 साल से मैं इसका प्लान कर रहा था और उसके बाद फाइनली 2024 में ये 2 मंथ्स बैक से मैं कंटिन्यू जो है संपूर्ण भारत यात्रा पे हूँ। ये बताइए विनोद जी, क्या आप कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत यात्रा पे हैं, तो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लोग रोजी रोटी रोजगार के बारे में सोचता है, तो आप जो है संपूर्ण भारत यात्रा करने के लिए निकले हैं। पैसा वैसा का जुगाड़ कैसे होता है, कहाँ से आप आमदनी होता है, कौन पैसा देता है खाने के लिए? आप तो पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन रहने का इंतजाम कहाँ करते हैं? क्या सड़क पे सो जाते हैं, तंबू में सोते हैं, रन बसेरा में सोते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ रात बिताते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो है ना काफ़ी स्ट्रगल भरी ये हमारा जो है जर्नी अभी तक 2 मंथ्स का रहा है और आगे रहने भी वाला है। और मैं बता दूं आपको कि मैं अभी विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ रहा है। बट लेकिन मैं बता दूं कि मैं अपने पास जो है ना ये टेंट लेके चलता हूं। आप देख सकते हैं ये टेंट है और ये स्लीपिंग मैट है, अंदर मेरे पास स्लीपिंग बैग है और मैं नाइट स्टे के लिए मैं कैंपेनिंग करता हूं। और उसके बाद फिर मैं रास्ते में चलता हूं, पैदल लिफ्ट लेके चलता हूं, तो मुझे लोगों के द्वारा जो है ना खाना का भी ऑफर मिल जाता है। तो इसी तरह मुझे खाना भी उपलब्ध में हो जाती है। और साथ में अगर मैं तीर्थ यात्रा वाली जगह पे मैं जाता हूँ तो वहाँ जो है हमारे संत महात्माओं का जो भंडारा है वहाँ से मुझे उपलब्ध हो जाती है खाना। और इसी तरह हमारी जर्नी आगे चलती रहती है। कितना पढ़ाई किए हैं आप? हम MSc किए हुए हैं। MSc करके आपको कोई नौकरी रोजगार करना चाहिए, कोई आविष्कार करना चाहिए, कुछ काम धंधा करना चाहिए। आप संपूर्ण भारत यात्रा पे निकले हैं, क्या फायदा होगा इससे विनोद जी? यही तो है जो हमारी ये जो अभी ये समय है ये यात्रा का ही है, क्योंकि ये समय अब हमारी जो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ये हम एक जो सपना था ये इसको करना का आसान नहीं था। जब से सोशल मीडिया आया तब से मुझे थोड़ा लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो अभी मेरा जो एज है इस एज में मैं अभी संपूर्ण भारत की यात्रा कर सकता हूँ और इसके बाद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और शादी ब्याह कर लिए हैं? नहीं, अभी तो नहीं। तो शादी ब्याह कौन करेगी लड़की अगर ऐसे यात्रा करते रहिएगा आप? तो हमारा जो जर्नी है ये संपूर्ण भारत यात्रा का है। ये मैं प्रण लेके निकला हूँ, तो इसे पूरा करूँगा, चाहे ये जितना भी साल लगे। संपूर्ण भारत यात्रा करने में विनोद जी जो है सालों साल बीत जाएंगे। हाँ, ये तो अगर आप पैदल यात्रा करिएगा तो। जी, हमारा इसमें जो है ना संपूर्ण भारत यात्रा में 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इसमें सभी शामिल है और भारत के सभी कोने कोने में मैं विजिट करूंगा। और इसमें हमारा टाइम फिक्स नहीं है, इसमें टाइम मेरा अनलिमिटेड है। पूरे भारत को घूम लेंगे तो हमारा ये संपूर्ण भारत यात्रा खत्म होगी। चलिए, शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत यात्रा पर जो है विनोद जी निकल गए हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं और हमें जो है महाकुंभ मेले में दिखाई दिए। हम लोग सोचे कि इनसे जरा वार्ता कर लिया जाए कि अभी संपूर्ण भारत यात्रा में जब ये निकले हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ अभी तक गए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आ चुके हैं। कुछ लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग औराई से आ रहे हैं। औराई से? ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके भदोही साइड। भदोई साइड। तो वहाँ से पैदल आ रहे हैं? वहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ से पैदल जा रहे हैं। कितना किलोमीटर अभी तक पैदल? 10 किलोमीटर पैदल? नहीं, 150 से 200 किलोमीटर। 150 से 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर पैदल चले हैं। टोटल ये बता रहे हैं हर एक जगह का, यहाँ का 2 से 3 किलोमीटर चले हैं। टोटल 150 किलोमीटर पैदल कितना दिन में चले हैं? रुकिए, इंटरेस्टिंग पर्सन है। हम लोग रात से ही चल रहे हैं, कल शाम से ही। तो रात से चल रहे हैं तो आपके पैरों में छाले नहीं पड़ रहे हैं? इतना पैदल चल रहे हैं तो क्या बताए, दर्द तो हो रहा है बहुत ज्यादा। तो फिर दर्द देकर क्यों आना? अब हो गया भगवान की भक्ति में, सब भगवान के भक्ति में इतना लीन है कि जो है आप अपने पैरों को दर्द देकर, शरीरों को कष्ट देकर जो है महाकुंभ के मेले में पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। जी। तो कितना दिन रुकना होगा यहाँ पर महाकुंभ मेले में? बस अब रुकना नहीं है, रिटर्निंग है। इनके साथी हैं? जी। अभी 150 किलोमीटर पैदल चले? जी। 150 किलोमीटर पैदल चलने में जो है किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? अभी तो बहुत हुआ है, पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। पैर में दर्द हो रहा है? भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। प्यास भी लगी है जी। सबसे ज्यादा भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। देख लीजिए कि जो श्रद्धालु होते हैं वो भूख प्यास जो है अपने पैरों के दर्द को, अपने शरीर के कष्ट को नहीं देखते हैं, वो आते जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग आ रहे हैं।
आइए, कहाँ से आ रही हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से जा रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? हम हाँ, यूपी से, यूपी जौनपुर। के जौनपुर जिले से। कितना किलोमीटर पैदल चली है महाकुंभ मेले में आने के लिए अभी तक? अभी तक हाँ, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर से पैदल चल रही हैं? जी। अभी तो 10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। हाँ? जी। कब से पैदल चल रही हैं? हम हाँ, हम तो रात में ही थोड़ा बहुत घूमे थे, सुबह से अभी चल रहे हैं। सुबह कै बजे से पैदल चल रही हैं? हम हाँ। सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से पैदल चल रही है। 3 बजने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ के मेले में आकर शाही स्नान करना इतना आसान बात नहीं है। आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कई घंटों तक जो है पैदल यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियां नहीं आ रही है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रही है। आप भी इनके साथ में हैं? हमको पापा पिताजी हैं। 4 घंटे से आप लोग पैदल बहुत चलेंगे, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। क्योंकि बहुत दिनों बाद आता है ना महाकुंभ है। अच्छा, इसलिए बहुत मतलब 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है, तो इस वजह से तब तक तो हम जी रहेंगे नहीं, अब तक तो और दुनिया आगे हो जाएगी, इसलिए एंजॉय इसलिए करेंगे। एक बार मौका मिला, इसलिए जितना छुट्टी नहीं बचनी नहीं चाहिए, कोई कसर बट पूरा एंजॉय होना है चाहिए, ना, पूरा एंजॉय, चाहे जितना पैदल चलना पड़े, जितना भी घर तक चलेंगे। है ना। चलिए देख सकते हैं। सुनिए एक मिनट, कहाँ से आ रही हैं? नैनी से। नैनी से पैदल आ रही हैं? हाँ। कितना किलोमीटर पैदल चली हैं आप? 20 किलोमीटर होगा, हाँ। है ना। हाँ। 20 किलोमीटर से पैदल चल रही है, तो चल रही है। हाँ। देख सकते हैं कि लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रही हैं।